बच्चों नमस्कार। आज हम देखेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 अध्याय 4 चुंबकों को जाने। तो देखते हैं सबसे पहले सही विकल्प क्वेश्चन नंबर 1 में पहला है प्राचीन समय समुद्री रास्तों में नाविक रात्रि के समय दिशा का निर्धारण किस आधार पर करते थे। तो इसका उत्तर है ए नंबर तारों की स्थिति से। दूसरा नंबर है कुछ चुंबकों को यहाँ जमाया गया है और इससे देखकर हमें बताना है कि क्या समझ में आता है। तो ये इसका सी नंबर राइट आंसर है। विपरीत ध्रुव आकर्षित तथा समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरे का डी आंसर है कील को चुंबक पर बार बार रगड़ना। चौथे का बी आंसर है चुंबक को चुंबकीय सुई के पास ले जाना। पांचवे का भी डी सही उत्तर है उपरोक्त किसी भी भाग से नहीं। उसके बाद छठवें का देखते हैं। छठवें का भी डी उत्तर सही है दोनों ध्रुव पर। सातवें का बी उत्तर सही है 10 दक्षिणी ध्रुव और 10 उत्तरी ध्रुव। आठवें का बी उत्तर सही है चुंबकों को अपना चुंबकीय खोने से रोकने के लिए। नौवें का सी आंसर सही है विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। और अगला 10वां ऑब्जेक्टिव है चुंबकीय कंपास में आमतौर पर किस आकार के चुंबक का उपयोग किया जाता है। तो इसका सी आंसर है सुई के आकार का चुंबक। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान है। तो यहाँ रिक्त स्थान में जो आएगा उसे लिखे गए हैं, उस पर भी नंबर लिख दिया गया है। देखते हैं पहला स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। दूसरा लोहा निकिल और कोबाल्ट चुंबकीय धातु है। तीसरा है जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते खालिस्तान पदार्थ कहलाते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चौथा है एक यू आकार के चुंबक के खालिस्तान ध्रुव होते तो 2 ध्रुव होते हैं। पांचवा है समान ध्रुव एक दूसरे को सदैव प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और अगला है दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है। तो इस प्रकार ये खालिस्तान के आंसर थे। प्रश्न नंबर 3 है आपके घर में उपयोग किए जाने वाले ऐसे उपकरण की सूची तैयार कीजिए जिसमें चुंबक का उपयोग होता है। तो इसका उत्तर है घर में ऐसे अनेक उपकरण हैं जिनमें चुंबक का उपयोग होता है, जैसे स्पीकर, विद्युत पंखे, मोबाइल फ़ोन, रिमोट, माइक्रोवेव, विद्युत घंटी, टेलीफोन आदि। इन सब में चुंबक का उपयोग होता है। चलते बच्चों आगे। प्रश्न नंबर 4 का आंसर है चुंबकीय दिक्सूचक क्षेत्र में चुंबकीय सुई को बंद डिब्बी में रखने का मुख्य कारण इससे बाहरी चुंबकीय क्षेत्रों के प्रभाव से बचाना है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर है रेशमा उस क्षण चुंबक के टुकड़े को एक धागे की सहायता से स्वतंत्र रूप से लटकाएगी। स्वतंत्र रूप से लटकने पर क्षण चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है यदि हम उत्तरी ध्रुव की ओर अपना बायां हाथ तथा दक्षिणी ध्रुव की ओर दायां हाथ फैलाकर खड़े हो जाए तो हमारे सामने की ओर पूर्व और पीछे की ओर पश्चिम होगा। इस प्रकार हम दिशा का ज्ञान कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 में एक चुंबक दिया है और चुंबक को देखकर हमें बताना है कि इसमें हम क्या देख रहे हैं। तो इसका आंसर आएगा सिरे 2 पर 5, 3 पर सिरे 2 पर S, 3 पर N, 4 पर S, 5 पर N तथा सिरे 6 पर S होगा। इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है। इसका आंसर है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है तथा चुंबकीय
ध्रुव भौगोलिक ध्रुवों के विपरीत होते हैं। प्रश्न नंबर 9 का आंसर है चुंबकीय दिक्सूचक या कंपास जिसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, यदि हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच किसी लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं तो दिक्सूचक सुई के विक्षेपण में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब प्रश्न नंबर 11 है, लघु उत्तरीय प्रश्न है, इनके आंसर हम इधर प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, देखते हैं इनके आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर लिखा हुआ है और इसका आंसर है तांबा चुंबकीय पदार्थ है, इस कारण उसे बनी पिनें चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होती, अतः छात्र विक्री पिनों को चुंबक की मदद से समेटने में असफल रहे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ देख लीजिए इसका उत्तर इधर देख। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है चुंबकीय एवं कंपास सुई के बीच चुंबकीय प्रभाव को अवरुद्ध करने वाले पदार्थ को अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ये चुंबक से आकर्षित नहीं होते। कुछ चुंबकीय पदार्थ है जैसे लकड़ी, प्लास्टिक, सीट, ग्लास व कागज। प्रश्न नंबर 13 भी यहाँ देख लीजिए। प्रश्न नंबर 13 का आंसर यहाँ से हमने उपलब्ध करा दिए है, इसे देखकर आप लिखें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 का भी आंसर हमने आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दिए हैं, आप इसे देखकर अपना एडगेट अभ्यास पुस्तिका में आंसर लिखिए। इसके आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 का भी आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा, जो आपकी एडग्रेड बुक में जिस क्रम से है उसी क्रम से हमने इसके आंसर यहाँ बना दिए हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 16 का आंसर यहाँ देख लीजिए। प्रश्न नंबर 16 का आंसर है। फिर आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 यहाँ पर दिख रहा है आपको। प्रश्न नंबर 17 उसका आंसर लिखा हुआ है, इसे आप देख कर लिखें। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 18 में एक जो है चित्र दिया गया है, एक कंपास जो दिक्सूचक यंत्र है इसका चित्र दिया गया है और इससे कुछ हमसे प्रश्न पूछे गए हैं। पहले ही है कि दिए गए उपकरण का नाम क्या है, तो ये दिक्सूचक सुई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, इसका उत्तर इधर देखते हैं हम। 18 का दूसरा नंबर का आंसर है, यहाँ बहुत डीपली लिखा है, आप इसको इतना लिख लीजिए। क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उपकरण के उत्तरी ध्रुव के पास लाने पर दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। फिर अगला तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरे नंबर का आंसर है दिशा ज्ञात करने में विशेष रूप से समुद्र या जंगल में जहां अन्य दिशा संकेतों का अभाव होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर यहाँ हमने उपलब्ध करा दिए हैं, बच्चों यहाँ से लिखें। आगे दीर्घ उत्तरी प्रश्न है। 20 में एक वलय चुंबक दिया गया है और यहाँ कुछ पूछा गया है जिसका आंसर हम यहाँ उपलब्ध करा देते हैं बच्चों। इसका आंसर है 20 नंबर का, ये आप देख सकते हो, इसे देख कर लिखें। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। बहुत सारी सामग्री यहाँ पर दी गई है और उस सामग्री कैंची है, चाबी है, कील है, पेन है, ग्लास है, रुमाल है, बहुत सारी सामग्री दी गई है और चुंबक की सहायता से दी गई वस्तु का परीक्षण कर नीचे दी गई तालिका को पूर्ण करना है। तो देखते हैं इसका उत्तर तालिका। ये प्रश्न नंबर 21 की तालिका है जो कंप्लीट है यहाँ पर, इसका उत्तर देख लीजिए। फिर आगे चलते हैं हम प्रश्न नंबर 22 की ओर। 22 में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। 22 का पहला है, पहले का उत्तर है उत्तर दक्षिण दिशा में, दूसरे का उत्तर है ध्रुवों सिरों पर, तीसरे का उत्तर है चुंबकों को जोड़ों में इस प्रकार रखें कि दोनों चुंबक के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हो, व दोनों चुंबक के बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा रखना चाहिए और सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े। चौथे का आंसर है पहला लकड़ी और प्लास्टिक। आगे परियोजना कार्य है, प्रोजेक्ट नंबर 1 है। प्रोजेक्ट नंबर 1 लिखा हुआ है, उसका उत्तर भी यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। इसका उत्तर और अगले पृष्ठ पे है जो हम दिखाते हैं। प्रोजेक्ट कार्य 1 का ये और आंसर है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ तक पूरा लिखकर प्रोजेक्ट नंबर 2 आ गया। प्रोजेक्ट नंबर 2 का उत्तर देखते हैं हम आगे। ये प्रोजेक्ट नंबर 2 का आंसर है,
यहाँ फिलअप है पूरा, आप अच्छी तरह देख ले। ये प्रोजेक्ट नंबर 2 है। इसे यहाँ से देखकर वीडियो पॉज करके अपनी प्रोजेक्ट बुक में फिलअप कर लें। तो बच्चों, आज हमने एट गेट अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 4 अध्याय कंप्लीट किया। बच्चों, चैनल अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अब मिलते हैं बच्चों अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।